व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज हम लोगों ने खत्म कर दिया है प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आ चुके हैं हम रेवेन्यू पे। रेवेन्यू को मैंने दो पार्ट्स दिए थे, कॉस्ट को भी दो पार्ट्स दिए थे, बट कॉस्ट में लगे 3 पार्ट्स। रेवेन्यू में वन शॉट ही करा दूंगा, एक ही पार्ट में करा दूंगा, तो हमारा स्केड्यूल एज पर प्लान ही चलता रहेगा। ये पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे आसान चैप्टर है। इंट्रोडक्शन मुझे लगता है सबसे आसान है, उसी से सिमिलर है। ये भी कुछ खास नहीं है इसके अंदर, बहुत आसानी से अगले 30 मिनट्स में मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा और आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछे आप लिख के आ जाओगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस शानदार, सिंपल, छोटू, आसान से चैप्टर को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत होती है रेवेन्यू के मतलब के साथ। तो रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है कि टोटल कितना अमाउंट फर्म रिसीव कर रही है बाय सेलिंग अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इसका मतलब अगर मैं शर्ट्स बनाता हूं तो मैंने उसकी प्रोडक्शन चैप्टर में प्रोडक्शन कर लिया, कॉस्ट में मैंने उसकी लागत देख ली कि कितनी मेरी फिक्स कॉस्ट आई, कितनी वेरिएबल कॉस्ट आई। अब मैं बेच रहा हूं, लेट सपोज एक शर्ट 500 रुपए की बेचना चाहता हूं, तो प्राइस इज 500। 10 शर्ट बिकी तो 500 इंटू 10, 5000 मेरा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू या रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी करके, एज सिंपल एज दैट। कोई आम आदमी भी इस तरीके से हिसाब लगाता है। तो रेवेन्यू क्या है? जो आप सामान बेचते हो उससे कितना पैसा जनरेट कर रहे हो, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। आ जाओ देखें जरा फटाफट से। द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ प्रोड्यूसर रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर अ सेल इज नोन एज रेवेन्यू। ठीक है, चलो सर, बाकी तो बेसिक है, रेवेन्यू का मतलब समझ गए। फिर से अब 3 प्रकार के रेवेन्यूज होंगे बच्चों। यूटिलिटी से शुरू हुआ था, TU, AU, MU। प्रोडक्शन पे आया TP, AP, MP। कॉस्ट पे आया TC, AC, MC। अब रेवेन्यू पे आ गया TR, AR, MR। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होगा कि टोटल मुझे कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। जैसे मैंने बोला 5000, कैसे कलेक्ट हुआ? 10 शर्ट बेच के। तो 10 शर्ट से 5000 रुपए मिले, दैट इज TR। AR क्या है? पर यूनिट कितना। अगर 10 शर्ट के 5000 तो एक के कितने? 500। सीधी सीधी सी बात है। मार्जिनल क्या है? एडिशनल कितना रेवेन्यू बनेगा बच्चों। 10 शर्ट बिकी 500 की, 11 बिकी 10 शर्ट बिकी 5000 की, 11 बिकी 5500 की, तो एडिशनल कितना कमाया? 500 एडिशनल कमाए, दैट इज MR। तो यही हो जाता है बेटा टोटल इज की टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ, एवरेज इज की पर यूनिट कितना अमाउंट रिसीव हुआ, मार्जिनल इज की एडिशनल कितना बना अगर एक यूनिट और सेल होती है। आओ देखते हैं। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। इट इज अ टोटल इनकम ऑफ द फर्म। और कैसे निकलता है टोटल रेवेन्यू? प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से, P मल्टीप्लाइड बाय Q, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है सर। AR क्या होता है? AR आपको पता ही है, इट रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट, यानी एक यूनिट का कितना रेवेन्यू, उसको AR बोल देते हैं। ये कैसे निकलेगा? TR अपॉन Q। टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। जैसे यहां लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू 1600 है, 160 रुपए की एक कुर्सी आ जाएगी, तो 1600 अपॉन 10, 10 कुर्सी बेची हमने, तो 1600 अपॉन 10, 160। ये हमारा AR आ गया। अब लिखा हुआ है बच्चों AR और प्राइस इज द सेम। सर AR और प्राइस इज द सेम, ये कैसे हो सकता है? आ जाओ जरा आपको ये भी दिखा दूं। बहुत सिंपल सा छोटा सा मैथ्स है। देखो, TR हमने क्या बोला? प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट। और AR क्या बोला? एवरेज रेवेन्यू क्या बोला? TR अपॉन Q। तो TR की वैल्यू तो P अपॉन Q होती है, तो अगर मैं TR की जगह पे P इंटू Q रख दूंगा तो Q से Q कट गया, AR किसके बराबर आ गया? P के। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही बात होती है, ये यहां पे लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, वी नो दैट AR इज इक्वल टू पर यूनिट सेल्स रिसिप्ट एंड प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट। सिंस सेलर रिसीव रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू प्राइस, प्राइस एंड AR आर वन एंड द सेम। प्राइस और AR एक ही बात है। इसको अगर जस्टिफाई करना हो तो पहले लिखो TR क्या होता है? P इंटू Q। फिर लिखो AR क्या होता है? TR अपॉन Q। वैल्यू पुट करो, AR इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, तो AR बराबर प्राइस आ गया इसी तरीके से। ठीक है, परफेक्ट सर। इसके बाद क्या है? AR एंड डिमांड कर्व आर द सेम। ये भी आपको पता होना चाहिए।
एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व भी एक ही चीज़ है। सर कैसे? देखो डिमांड क्या दिखाता था, डिमांड दिखाता था कि एक इंसान कितनी कितनी डिमांड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस, वही बात होती थी। और एआर भी क्या दिखाता है, पर यूनिट प्राइस। तो दोनों है तो सेम ही चीज, इसीलिए क्या बोला जाता है कि एआर और डिमांड कर्व भी एक ही है। ये भी सिर्फ रीडिंग के लिए एक पॉइंट है बस। अब बायर्स डिमांड कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड बाय बायर एट वेरियस प्राइसेस। हाँ या ना? डिमांड कर्व भी तो अलग अलग कितना डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइसेस पे। इन अदर वर्ड्स इट शोज द वेरियस लेवल ऑफ रेवेन्यू एट विच डिफरेंट क्वांटिटीज आर सोल्ड। इसका मतलब ये भी दिखाता है कि कितना कितना पर यूनिट रेवेन्यू जनरेट होगा या पर यूनिट प्राइस जिस पे अलग अलग क्वांटिटीज बेची गई हैं। देयरफॉर इकोनॉमिक्स में ये हम कह सकते हैं कि एआर कर्व और डिमांड कर्व एक ही होता है। एआर कर्व और डिमांड कर्व सेम ही रहता है। चलो सर, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा बच्चों? मार्जिनल रेवेन्यू जितना भी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा, इट इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। कि भैया 10 कुर्सी 1600 की है, 11 कुर्सी 1700 रुपए की है, तो एडिशनल कितना कमाया? 100 रुपए, वो एमआर है। सिंपल सी बात है। MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी वही नीचे वाले में से ऊपर वाला यूनिट माइनस कर दो, मार्जिनल आ जाएगा। अब बच्चों एक टेबल है, यही टेबल आप लोग अपने पास याद रख लेना, ठीक है, और यही पूरे चैप्टर में चल जाएगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे प्राइस ले लिया 10 9 8 7 6 5 4, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, राइट। अब देखो जितनी जितनी, ये एक मार्केट का कॉमन सिनेरियो है। आप बाजार में जाओ, अगर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो सस्ती मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मार्केट में एक कॉमन सिनेरियो चलता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है प्राइस कम होता चला जाता है। ये कॉमन सा सिनेरियो है। मल्टीप्लाई करते चले जाऊंगा तो TR आ जाएगा। TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। एवरेज कैसे निकलेगा? TR अपॉन Q। TR को Q से डिवाइड करते रहो, AR आ जाएगा, ठीक है। और MR कैसे निकलेगा? नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हो। 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2। तो TR में नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ तो MR आ जाता है बच्चों, ठीक है। इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। ओके डन सर। तो रेवेन्यू में 3 कॉन्सेप्ट हो गए, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एंड यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपने पहले भी ये चीजें पढ़ी हैं। सेम चलता है पूरी माइक्रो में, ठीक है। चल अब आ रहा है बच्चों रिलेशनशिप्स बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। ये एक ही सवाल है जो चैप्टर में आपको यहां से पूछा जा सकता है। रेवेन्यू में रिलेशनशिप्स। अब जो रिलेशनशिप्स है ना बेटा, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पहले, क्योंकि मार्केट में 2 तरीके की सिचुएशंस होती हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, ये मैं तुम्हें मार्केट में पढ़ाऊंगा, अगला चैप्टर मार्केट ही होगा। परफेक्ट कंपटीशन किसको बोलते हैं बच्चों? व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे आप 1 यूनिट खरीदो, चाहे आप 2 यूनिट खरीदो, चाहे आप 1000 यूनिट खरीदो, जो पर यूनिट प्राइस है वो सेम रहेगा। यानी मैंने बोला शर्ट 500 की है तो 500 की होगी, चाहे आप 1 लो, चाहे आप 500 लो, चाहे आप 2000 लो, चाहे आप 10,000 लो, शर्ट 500 की ही एक पड़ेगी, मैं प्राइस कम नहीं करूँ, यानी प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है बच्चों? व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ये हमें नॉर्मली देखने को मिलता है, दिस इज नॉर्मली सीन एवरीवेयर। ये नॉर्मली मार्केट में दिखता है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, यानी कि जितना ज्यादा सामान खरीदोगे उतना सस्ता पड़ेगा। ये जनरली हमें मार्केट में दिखता है, ठीक है। तो एक बार प्राइस कांस्टेंट है, एक बार प्राइस फॉल होगा विद राइज इन आउटपुट। रिलेशनशिप किसकी दिखानी है? एक तो ARMR, एक TRMR, एक ARMR, एक TRMR। ये हमें रिलेशनशिप्स दोनों में दिखानी है और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाओ। ये चीज यहां पे लिखी हुई है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इसमें फर्म सेम प्राइस एक्सेप्ट करती है जो इंडस्ट्री में एक बार सेट हो गया, यानी सेम रहता है। और ये इम्परफेक्ट में चलता है, यहां पे प्राइस गिरता रहता है, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले आ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन ARMR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सर अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो AR और MR में क्या रिलेशनशिप होगी? बहुत ही सिंपल है, देखो
यूनिट्स ले ली हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। प्राइस को कांस्टेंट रखा 5 5 5 5 5। आपको पता है प्राइस ही AR होता है, अभी पीछे पढ़ के आए प्राइस और AR एक ही बात है, तो इसी को मैंने AR भी मान लिया। मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों तो TR आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दूंगा तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 5 इंटू 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 आ गया TR, राइट। अब अगर मुझे MR निकालना है तो कैसे निकलेगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते चलो। देखो अब जब मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर रहा हूं बच्चों जी, तो मैं देख रहा हूं कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 5 5 5 5 5 ही आ रहा है। इसका मतलब मैं एडिशनल जो भी कमा रहा हूं, एक और एडिशनल यूनिट बेच रहा हूं, तो हर बार सेम ही कमा रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है, सेम इसीलिए कमा रहा हूं बच्चों क्योंकि मैंने साफ बोल दिया था कि भैया एक यूनिट खरीदो, चाहे 2 खरीदो, चाहे 10 खरीदो, मैं प्राइस में चेंज नहीं करूंगा। इसीलिए हर एडिशनल यूनिट में कमाने वाला अमाउंट वही है जो उसका प्राइस है। तो AR और MR जो है हर यूनिट पे बेटा जी सेम आ रहे हैं। तो जब सेम हो, AR MR का रिलेशनशिप दिखाना हो, तो मैं अगर इसको प्लॉट करूंगा तो कर्व कैसा बनेगा, ऐसा। भाई 1 पे भी 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5, 5 पे भी 5 बन जाएगा ना। तो जब प्राइस कांस्टेंट है तो उस सिनेरियो में बेटा जी यही प्राइस होता है, यही AR होता है, यही MR होता है। लो जी, ऐसा कर्व बन जाता है व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट AR और MR का, ठीक है। देखो रिलेशनशिप में हम क्या लिख देंगे, रिलेशनशिप में लिखेंगे ये, व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, नो फर्म इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। कोई भी फर्म प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकती, प्राइस सेम रहता है। अ फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, ज्यादा भी बेचना हो तब भी प्राइस सेम ही रहेगा, चाहे 1 यूनिट बेचो, 2 बेचो, 3 बेचो, 4 बेचो, 5 बेचो, प्राइस कम नहीं होगा, प्राइस सेम रहेगा। इट मीन्स द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, यानी जो MR है, विल ऑलवेज बी इक्वल टू AR, वो हमेशा AR के बराबर होगा। एज अ रिजल्ट दोनों ही कर्व्स एक दूसरे के ऊपर आएंगे, यानी कोइंसाइड करेंगे इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये रिलेशनशिप में आप 4 पॉइंट्स बना देना, ऑलराइट, पूरे नंबर मिल जाएंगे, सिंपल। ओके, AR MR समझ गए। आओ अब TR MR देख लेते हैं बेटा जी। TR MR में क्या है, फिर से वही टेबल देखो, फिर से वही टेबल ले ली बच्चों जी, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5, राइट। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ, MR एडिशनल रेवेन्यू आता चला जाएगा। पहले रिलेशनशिप इन दोनों की दिखाई थी AR MR, अब दिखानी है इन दोनों की TR MR। तो बहुत सिंपल है, देखो MR तो वही स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X एक्सिस आने वाला है, क्योंकि वो 5 5 5 5 5 ही है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X एक्सिस आने वाला है। लेकिन टोटल रेवेन्यू, 1 यूनिट बेचा तो 5 रुपए, 2 बेचा तो 10, 3 बेचा तो 15, 4 बेचा तो 20, 5 बेचा तो 25। यानी जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे TR भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और बच्चों जब भी हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है तो कर्व ऊपर की तरफ जाता है। इनवर्स रिलेशनशिप में कर्व नीचे की तरफ गिरता है, जैसा आपने डिमांड में पढ़ा था, डिमांड में पढ़ा था ना, इनवर्स रिलेशनशिप कर्व नीचे की तरफ गिरा था। लेकिन यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यूनिट भी बढ़ रही है तो TR भी बढ़ रहा है। भाई सीधी सी बात है, ज्यादा माल बेचूंगा तो टोटल रेवेन्यू तो ज्यादा ही होगा ना। अगर एक शर्ट 500 की है, 10 बेचूंगा तो 5000, 20 बेचूंगा तो 10,000, 30 बेचूंगा तो 15,000, तो जितना ज्यादा यूनिट बेचूंगा उतना ज्यादा टोटल रेवेन्यू तो होगा ही ना। तो यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप देख रही है। इसको प्लॉट करें तो बच्चों ऐसा बन जाता है, देखो प्लॉट करा तो ऐसा बन जाएगा, प्राइस AR MR ये तो सेम रहने वाला है, ये तो सेम है प्राइस AR MR, और ये ऊपर की तरफ जितना ज्यादा आउटपुट बेचता चला जाऊंगा उतना ये ऊपर की तरफ प्लॉट होता चला जाएगा। 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, ऐसे प्लॉट करते चले जाओ। ठीक है, आओ इनका रिलेशनशिप देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे क्या लिखा है, आ जाओ, देखो लिखा हुआ है फिर से वही चीज, when price remains constant a firm can sell any quantity of output at the price fixed by the market। ये तो आपको सबसे पहले दोनों में लिखना है, ठीक है।
एज अ रिजल्ट एम आर कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पीछे भी आया था अब भी आया। सिंस एम आर रिमेन्स कांस्टेंट, बोल रहा है क्योंकि एम आर कांस्टेंट है तो टी आर भी कांस्टेंट रेट पे ही बढ़ेगा, टी आर भी उसी कांस्टेंट 5-5 के डिफरेंस से ही बढ़ेगा टोटल रेवेन्यू भी, राइट। और टी आर कर्व कैसा बन जाता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, और टी आर जीरो होता है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे। अगर कुछ बिक ही नहीं रहा तो रेवेन्यू कहां से होगा, जीरो ही रहेगा। ये बच्चों रिलेशनशिप आ जाती है हमारे पास टी आर की और एम आर की। तो अगर आपको रिलेशनशिप लिखनी हो बेटा जी तो यहां पे ए आर एम आर की रिलेशनशिप में क्या बोलोगे, ये आउटपुट है, ये ए आर एम आर, तो ये तो दोनों ही, यही प्राइस है, यही ए आर है, यही एम आर है। और जब टी आर एम आर की रिलेशनशिप लिखनी हो तो ये एम आर है और टोटल रेवेन्यू ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। लो सर, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो ये चलता है। अब चलते हैं उधर इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जब प्राइस फॉल होगा। प्राइस फॉल होने का मतलब ए आर भी गिरेगा। अब तुम बताओ मुझे, तुम दिमाग लगाओ, प्राइस कम हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है ना, इसका मतलब कर्व नीचे की तरफ आएगा। अब अगर प्राइस कम कर रहे हो तो एडिशनल रेवेन्यू भी तो कम कमाओगे ना हर एडिशनल यूनिट पे। आ जाओ उस पे चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, स्क्रीनशॉट हो गया है, आ जाओ अब आपको वो दिखाता हूँ। ये आ गया, देखो रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, यानी प्राइस इस बार गिरेगा। आओ सर टेबल देखते हैं पहले तो। देखो बच्चों बड़े ध्यान से देखो, यूनिट अगर मुझे ज्यादा बेचनी है तो मैं प्राइस कम करता जा रहा हूं। इस बार मैंने बोला भैया एक यूनिट का प्राइस रहेगा 5 रुपए, 2 का 4 रुपए के हिसाब से, 3 का 3 रुपए के हिसाब से, 4 का 2 पॉइंट के हिसाब से, 5 का 1 के हिसाब से। ये है, मल्टीप्लाई करते चलो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल कैसे निकलता है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस। फर्स्ट पे बच्चों सेम होते हैं, फर्स्ट पे टी आर ए आर एम आर सब सेम रहता है। अब देखो 8 - 5 3, 9 - 8 1, 9 - 9 0, 5 - 9 -4। अब हमें रिलेशनशिप दिखानी है सबसे पहले ए आर की और एम आर की। अगर आप इनको ध्यान से देखो बच्चों तो प्राइस तो गिर रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है तो प्राइस गिर रहा है, यानी कि यूनिट्स बढ़ रही हैं और प्राइस गिर रहा है। इनवर्स रिलेशनशिप दिख रही है। कभी भी इनवर्स रिलेशनशिप होती है तो कर्व नीचे की तरफ आता है, डायरेक्ट में ऊपर की तरफ, इनवर्स में नीचे की तरफ। सिमिलरली क्योंकि आप प्राइस कम करते जा रहे हो तो एडिशनल भी आप कम कमाते जाओगे, है ना। तो अगर हम इसको प्लॉट करने के लिए जाएं बेटा तो कर्व कुछ इस तरीके से बन जाता है, यूनिट्स और ARMR। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राइस क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, प्राइस तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, या तो तुम फ्री में दो तो जीरो, नेगेटिव कभी नहीं होता। तो AR नीचे गिरेगा लेकिन यहां पे आके रुक जाएगा, बट MR नीचे गिरेगा, जीरो भी होगा नेगेटिव भी होगा। MR ध्यान रखना नेगेटिव भी होगा। ये देखो जब आप इतना कम कर दो प्राइस कि पहले से भी कम कमाओ तो नेगेटिव हो जाता है। देखो ये नेगेटिव हुआ ना MR, तो ध्यान रखना है AR तो बस नीचे की तरफ जाएगा, गिरेगा, लेकिन MR की अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ नीचे ही नहीं, नीचे भी आएगा, जीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा। आओ देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ, चेक करते हैं। देखो जी, when firms can increase their volume of sales only by decreasing the price, अगर फर्म्स को ये है कि सेल बढ़ानी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो AR falls with increase in sales, प्राइस गिरता है सेल्स बढ़ाने के लिए। इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, यानी कि MR कम होता चला जाएगा भाई, जब प्राइस गिरेगा तो MR भी कम होता चला जाएगा। अगर कोई चीज सस्ती हो रही है तो आप एडिशनली हर यूनिट पे कम कमाओगे ना, राइट। एज अ रिजल्ट बोथ AR एंड MR डाउनवर्ड स्लोप्स, दोनों ही नीचे की तरफ आ जाते हैं, और इसको हम टेबल से समझ सकते हैं। इतना हम सीधा सीधा लिख देंगे कि AR और MR दोनों ही नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, इट मस्ट बी नोटेड दैट MR कैन फॉल टू जीरो एंड कैन इवन बिकम नेगेटिव, लेकिन AR कभी भी जीरो नहीं होगा और ना ही नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। AR MR समझ गए। अब इसी में अगर आपको TR MR की रिलेशनशिप देखनी हो
इसी में अगर आपको TR-MR की रिलेशनशिप देखनी हो तो टोटल रेवेन्यू कैसा है बच्चों, पहले 5 फिर 8 फिर हाईएस्ट हुआ और फिर गिरने लग गया, राइट। तो TR-MR का रिलेशनशिप वैसा ही होता है जैसा TU-MU का होता था। पुरानी यादें ताज़ा करो। देखो पहले तो AR-MR दिखा दूं आपको मैं। AR-MR में ध्यान रखना, AR तो नीचे की तरफ आएगा और MR नेगेटिव चला जाएगा, तो ये AR और MR। TR-MR का रिलेशनशिप कैसा है, अब MR तो आपने देख ही लिया, इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा। TR जो है बच्चों जी, पहले बढ़ेगा फिर हाईएस्ट होगा और फिर गिरेगा, बढ़ेगा हाईएस्ट होगा और फिर गिरेगा, ये TR हो गया। बस ध्यान रखना जहाँ पे TR हाईएस्ट होता है वहाँ पे MR 0 होता है, जहाँ पे TR हाईएस्ट होता है वहाँ पे MR 0 होता है। आओ इसको पढ़ते हैं आप। टन 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 टन। लो सर, क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। लिखा हुआ है व्हेन मोर ऑफ आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस। अगर बच्चों ज्यादा बेचने के लिए प्राइस ही गिराना पड़ेगा तो रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट यानी MR गिरेगा। अभी पिछले वाले रिलेशनशिप में भी पढ़ा कि अगर प्राइस गिराएंगे तो एडिशनल रेवेन्यू गिरेगा यार, जब चीजें सस्ती कर रहे हो तो कमाई कैसे बढ़ेगी, कमी होगी। MR इज द एडिशन टू TR व्हेन वन और मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। सो TR बढ़ेगा जब तक MR पॉजिटिव है, जब तक MR पॉजिटिव है TR बढ़ेगा। MR 0 होगा TR अपने मैक्सिमम पे जाएगा, MR नेगेटिव हो जाएगा TR गिरने लगेगा। लिखा हुआ है TR will increase when MR is positive, TR will fall when MR is negative, TR will be maximum when MR is 0। मेन रिलेशनशिप तो यही है। देखो ये टेबल हो गया 1 2 3 4, ये वही प्राइस कम कर दिया, TR MR वही चल रहा है। जब तक MR पॉजिटिव है TR बढ़ रहा है, जब ये 0 हुआ ये अपने हाईएस्ट पे चला गया, ये नेगेटिव हुआ तो ये गिरने लगा। ये आपको रिलेशनशिप में लिख देना है। एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव TR इंक्रीजेज, जब MR 0 होता है TR अपने मैक्सिमम पे होता है, जब MR नेगेटिव हो जाता है तो TR स्टार्ट्स फॉलिंग। क्या ही बातें हैं, अमेजिंग अमेजिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने बोला था ना बहुत ही सरल, बहुत साधारण, बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर मैं आपको क्रक्स दिखा दूं एक बार। ये 4 कर्व्स हैं जो आपको आने चाहिए, चारों ही बड़े ध्यान से प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाकी TR क्या होता है, AR क्या होता है, MR क्या होता है आप बहुत अच्छे से समझते हो। और इसी के साथ हमारा रेवेन्यू भी समाप्त। अब हमारा क्या रह गया, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सप्लाई का एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, एक आएगा, और उसके बाद मार्केट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको, कल मिलूंगा आपको अगले चैप्टर के साथ जो कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम या सप्लाई में से एक होगा। कंप्लीट करेंगे उनको भी और चीजें आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।